यूपी बोर्ड विज्ञान में हम लोग इकाई 5 पढ़े, इसका नाम है सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। तो इसमें हम लोग सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ चुके हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं पहले देख लो, उसमें लिखना सूक्ष्म जीव क्या होते हैं ये हम लोग पढ़ चुके हैं। सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया, 4 वर्गों में देख चुके हैं। कौन कौन सा, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल, ये 4 ग्रुप थे। और इसमें जो वायरस है यानी विषाणु है उसको हम आगे जाके समझाएंगे, जब ये चारों खत्म हो जाए उसके बाद हम समझाएंगे विषाणु क्या होते हैं। बस मेरा तो हम लोग इसमें से बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। हमारा जो नेक्स्ट हमारा है यह कवक। देखो कवक क्या होते हैं। कवक जो होते हैं, जैसे देखो तुम लोग कहीं पर ब्रेड या रोटी का टुकड़ा जब छोड़ देते हो तो देखते हो कुछ दिनों बाद उस पर क्या होता है, सफेद करके फफूंद दिखाई देते हैं। क्या दिखाते हैं, फफूंद। ये फफूंद क्या होते हैं, कवक होते हैं। ये फफूंद क्या होते हैं, कवक होते हैं। इसको आम भाषा में फफूंद भी कहते हैं। बस मेरा है तो ये क्या होते हैं, फफूंद कवक कहलाते हैं। ये कैसे होते हैं, ये एक कोशिकी तथा बहुकोशिकी दोनों होते हैं। यानी ये इनमें एक कोशिका भी पाई जाती है, एक से अधिक कोशिकाओं में भी ये पाए जाते हैं। बस मेरा अब आगे देखो, इनमें केंद्रक पाए जाते हैं। हम लोग इसमें देखे थे जो बैक्टीरिया देखे यानी जीवाणु और प्रोटोजोआ, इनमें केंद्रक नहीं थे लेकिन इनमें केंद्रक पाए जाते हैं। ये लाभदायक तथा हानिकारक दोनों होते हैं। ये क्या होते हैं, लाभदायक तथा हानिकारक दोनों होते हैं। उदाहरण, मशरूम भोजन के रूप में तथा पेनिसिलियम प्रतिजैविक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये दोनों लाभदायक हो गए। हानिकारक कैसे होते हैं, तो पक्सिनिया नामक कवक गेहूं में रोग उत्पन्न करता है। तो दिख रहा है ना कवक क्या होते हैं, तो कवक क्या बताइए, एक कोशिकी तथा बहुकोशिकी दोनों होते हैं। इसका आम बोलचाल में इसका नाम क्या बोलते हैं, हम लोग फफूंद भी बोलते हैं। ये इनमें केंद्रक पाए जाते हैं। ये लाभ तथा हानिकारक दोनों होते हैं। अब इसमें मशरूम क्या होता है, भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। और पेनिसिलियम को हम लोग प्रतिजैविक के रूप में उपयोग करते हैं। पक्सिनिया नामक कवक गेहूं में रोग उत्पन्न करता है। तो ये हम लाभदायक और ये हानिकारक। किसी को दिक्कत कवक में, बस में। अगला हमारे पास जो सूक्ष्म जीव है वो क्या नाम है उसका, शैवाल। शैवाल भी क्या होता है, यह भी एक कोशिका और बहुकोशिकी दोनों होते हैं। देखो जब कहीं पर हम लोग देखते हैं पानी का आवागमन ज्यादा आता है, वाटर का जल कहीं पर ज्यादा रहता है, तो हम लोग देखते हैं वहां पर हरा हरा कलर का वहां पर क्या होता है, परत जम जाता है। वो हरा परत क्या होता है, शैवाल, जिसको आम बोलचाल में भाषा में क्या बोलते हैं, काई। क्या बोलते हो, काई। बस में है, ये काई से न जाने कितने लोगों का कमर खाई नहीं, काई पे फिसलो धड़ाम से गिरो और कमर गया। नहीं होता है कभी, तो लोग फिसले नहीं हो, जाओ कहीं नदी वदी में नहाओ, देखो आभास करो। हाँ तो होता नहीं है कई बार पे, हाँ कहीं कुएं के पास देखो, तो बहुत जगह पर क्या होता है, कभी कभी तो छत पे हो जाता है, कैसे कर कहीं उसका रख रखाव ना हो, देखभाल ना हो, तो वहाँ पर भी काई जम जाता है। पानी के टंकियों में काई जम जाता है अपने आप। तो क्या बताओगे कि ये सवाल, इसका आम बोलचाल भाषा में क्या नाम है, काई नाम है। ये क्या होते हैं, एक कोशिकी तथा बहुकोशिकीय दोनों होते हैं। इनमें भी केंद्रक पाए जाते हैं। ये लाभ तथा हानिकारक दोनों होते हैं। जैसे कौन सा लाभदायक है, तो क्लोरेला नामक शैवाल को प्रतिजैविक रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सी फेलुरोस वायरिसेंस नामक कवक के जो चाय तथा कॉफी की फसलों में रोग उत्पन्न करता है। ये हमारे लाभदायक रहा और ये क्या रहा, हानिकारक। इन दोनों में किसी को दिक्कत, इस तरह से हमारा क्या होता है कि जिन वर्गों में सूक्ष्म जीवों को जितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया था 4 वर्गों में, वो चारों वर्ग हम लोग एक एक करके पढ़ लिए। हम लोग बैक्टीरिया पढ़ लिए, जीवाणु भी पढ़ लिए, प्रोटोजोआ भी पढ़ लिए, उसके बाद कवक भी पढ़ लिए, उसके बाद सवाल पढ़ लिए। और हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है विषाणु पढ़ेंगे। उसके बाद हम समझेंगे इसको क्यों इस ग्रुप में हम नहीं पढ़ा है। इसमें किसी को दिक्कत, चलो देख लो।